दोस्तों, जब हम किसी माता पिता के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एक ऐसा साया जो अपनी औलाद को हर मुसीबत से बचाता है। एक पिता जो दिन रात पसीना बहाता है ताकि उसकी बेटी एक अच्छी नौकरी पा सके, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके और समाज में सिर उठाकर जी सके। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे दुनिया की हर बुरी नजर से महफूज रखा, वही बेटी एक दिन काल बनकर अपने ही परिवार के सामने खड़ी हो जाएगी? बेंगलुरु के सीगेहल्ली इलाके के एक शांत और आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाले इस परिवार को भी नहीं पता था कि उनके अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बुना जा रहा है जो उनके पूरे वंश को एक ही रात में खत्म कर देगा। आज की कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे और डरावने सच की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम श्वेता, उसके लिव इन पार्टनर जे केनेथ और एक हंसते खेलते परिवार के उस दर्दनाक अंत की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित है सीगेहल्ली इलाका। यहाँ के एक अपार्टमेंट में सोमा सुंदर अपनी पत्नी मुथुलक्ष्मी और अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। सोमा सुंदर एक साधारण, बेहद शांत और अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान थे। उनकी बड़ी बेटी एम श्वेता, जिसने पढ़ाई लिखाई में हमेशा टॉप किया और आगे चलकर एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। जब श्वेता की नौकरी लगी तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी परवरिश सफल हो गई। छोटी बेटी सुप्रिया भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और उसका भविष्य भी उज्जवल दिख रहा था। इस परिवार को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये एक आदर्श और सुखी परिवार है। पड़ोसियों के मुताबिक सोमा सुंदर का परिवार कभी किसी से फालतू बात नहीं करता था, नहीं कभी उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। लेकिन इस शांत समंदर के नीचे एक ऐसा तूफान पक रहा था जिससे सोमा सुंदर और मुथुलक्ष्मी पूरी तरह बेखबर थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। केनेथ श्वेता की जिंदगी पर इस कदर हावी होने लगा कि श्वेता को अपने परिवार की बातें, उनकी सलाह और उनका प्यार बंदिशें लगने लगा। श्वेता और केनेथ ने फैसला किया कि वे समाज और परिवार की परवाह किए बिना एक साथ रहेंगे। वे बेंगलुरु के ही एक अपार्टमेंट में लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे। जब सोमा सुंदर और मुथुलक्ष्मी को अपनी बेटी के इस कदम के बारे में पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। भारतीय समाज में आज भी माता पिता अपनी बेटियों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। उन्होंने श्वेता को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने केनेथ के बैकग्राउंड, उसके व्यवहार और श्वेता के भविष्य को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। लेकिन प्यार के चश्मे ने श्वेता की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अपने माता पिता के आंसू सिर्फ अपने रास्ते का रोड़ा नजर आने लगे। घर में अक्सर बहस होने लगी। श्वेता को लगने लगा कि जब तक उसका परिवार है वो केनेथ के साथ खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। और यहीं से उस खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई जिसने बाद में एक कत्लगाह का रूप ले लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके अपने ही घर की चाबी लेकर उनकी अपनी बड़ी बेटी श्वेता और उसका पार्टनर केनेथ दबे पाव घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उनके हाथों में कोई तोहफा नहीं, बल्कि धारदार चाकू थे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक श्वेता और केनेथ कमरे में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने सोमा सुंदर पर हमला किया। नींद में सोए सोमा सुंदर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चीख पुकार सुनकर जब मां मुथुलक्ष्मी और छोटी बहन सुप्रिया बीच बचाव करने आई तो श्वेता और केनेथ के सिर पर खून सवार था। रिश्तों की मर्यादा, ममता, बहन का प्यार, सब कुछ उस रात उस धारदार चाकू के नीचे दम तोड़ चुके थे। एक एक करके तीनों को बेरमी से चाकू से गोद दिया गया। दीवारों पर खून के छींटे उड़ रहे थे और उस बंद कमरे में चीखें घुटकर रह गई। जब तीनों के जिस्म बेजान हो गए तो श्वेता और केनेथ ने ठंडे दिमाग से अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद किया
और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर तजुर्बेकार पुलिस अफसरों के भी पैर कांप गए। चारों तरफ खून का सैलाब था। 3 लाशें सड़नी शुरू हो चुकी थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि ये चोरी या डकैती के इरादे से किया गया मर्डर है, लेकिन जब पुलिस ने घर के लॉकर और कीमती सामानों की जांच की तो वे सब महफूज थे। अब पुलिस का शक सीधे तौर पर परिवार के ही किसी करीबी पर गया, और जब बड़ी बेटी श्वेता का मोबाइल ट्रैक किया गया तो वो भी स्विच ऑफ था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस खौफनाक मंजर के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर की ही बड़ी बेटी का हाथ है। बुधवार की शाम जब श्वेता पुडुचेरी के एक गुमनाम होटल के कमरे में बैठकर ये सोच रही थी कि वो कानून की नजरों से बच चुकी है, तभी बेंगलुरु पुलिस की एक विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से उस होटल पर छापा मार दिया। दरवाजा टूटते ही श्वेता के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने श्वेता को उसी होटल के कमरे से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना जाने वाला जे केनेथ पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस श्वेता को ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु ले आई, जहां पूछताछ में उसने जो खुलासे किए उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। उसने कबूल किया कि केनेथ के साथ मिलकर उसने ही अपने माता पिता और बहन को रास्ते से हटाया था, क्योंकि वे उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सेफ्टी प्रिवेंशन इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर एक पढ़ी लिखी लड़की इस हद तक कैसे गिर सकती है? ऐसे जघन्य अपराधों को अपने आसपास और समाज में रोकने के लिए हमें एक नागरिक और एक परिवार के तौर पर कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। 1. मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर नजर। बिहेवियरल मॉनिटरिंग। अक्सर ऐसे गंभीर अपराध अचानक नहीं होते। अपराधी के व्यवहार में लंबे समय से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, परिवार से कटना और हिंसक प्रवृत्ति दिखने लगती है। यदि परिवार का कोई सदस्य अचानक बहुत ज्यादा आक्रामक या रहस्यमयी व्यवहार करने लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। 2 संवाद की कमी को दूर करें। ओपन कम्युनिकेशन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल दुनिया में माता पिता और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है। बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि वे अपनी हर समस्या, चाहे वो प्यार हो, करियर हो या कोई गलती, अपने माता पिता से साझा कर सकते हैं। जब संवाद बंद हो जाता है तो गलतफहमियां और नफरत जन्म लेती है। 3 पार्टनर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आज के दौर में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है, चाहे शादी हो या लिव इन रिलेशनशिप। अपने पार्टनर के परिवार, उसके पिछले रिकॉर्ड, उसके दोस्तों और उसकी आदतों जैसे नशा या आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर करें। प्यार में अंधा होकर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन और घर में दाखिल न होने दें जो विनाश का कारण बने। 4 पड़ोसियों और समाज की जागरूकता। शहरी संस्कृति में लोग अपने काम से काम रखने की नीति पर चलते हैं। अपार्टमेंट्स में लोग सालों साल बगल के फ्लैट वाले का नाम तक नहीं जानते। हमें इस सोच को बदलना होगा। अगर आपके पड़ोस के किसी घर से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है या कोई संदिग्ध हलचल दिखती है तो हस्तक्षेप करें या स्थानीय सुरक्षा गार्ड और पुलिस को सूचित करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। अंधा प्यार और सही गलत की समझ खो देना इंसान को जानवर बना देता है। अपने परिवार की कद्र करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि समाज में ऐसी जागरूकता फैले तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है इस घटना पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।